ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 31 नंबर का कलश 31 नंबर का श्लोक चल रहा है। इस 31 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने आत्मा और परमात्मा की एक रूपता सिद्ध की है और जो परमात्मा अर्थात अरहंत सिद्ध बने हैं वो अपनी उसी शुद्धात्मा की उपासना करने से बने हैं। इसलिए प्रत्येक जीव के लिए अपनी आत्मा ही उपास्य है, एकमात्र और कोई दूसरा उसके लिए उपास्य नहीं। ये बात यहाँ पर सिद्ध की है आचार्य देव ने। उसी बात को अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपन लेकर के इसके ऊपर चर्चा यहाँ करने वाले ताकि ये विषय अपन को स्पष्ट हो जाए। तो देखिए, तो ये जो है ये अपने लिए विषय जो 18 नंबर पेज है उस 18 नंबर पेज पर प्रारंभ से ही चलेगा। तो इस पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट है प्रभुत्व का एकत्व। ये पॉइंट इस पे चलेगा। प्रभुत्व का एकत्व जो पर आत्मा है अर्थात उत्कृष्ट आत्मा है, परमात्मा है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, वह ही तो मैं हूँ और जो मैं हूँ वह ही परमात्मा है। परमात्मत्व है। परमात्मत्व है। यहाँ ज्ञानी पुरुष स्वभाव दृष्टि करके देख रहा है, पर्याय दृष्टि से नहीं। पर्याय दृष्टि से जो परमात्मा निरखा जाता है वह विकास तो हम आप में है नहीं। यदि होता तो मोक्ष मार्ग में लगने की क्या आवश्यकता थी। किंतु जो कार परमात्मा है उनमें भी स्वभाव अवश्य पड़ा हुआ है। शक्ति शाश्वत है। जिस शक्ति की व्यक्ति उनकी सर्वथा प्रवर्त रही है वह शक्ति जो कि यथार्थ पूर्वाव्यक्त हो गया है, जो वह शक्ति स्वरूप है वह ही मैं हूँ। यहाँ स्वभाव को निरखा है। शक्ति से नाता जोड़ा गया है। विकास के साथ संबंध नहीं देखा जा रहा है। जो शक्ति के नाते से जो परमात्मा प्रभु है वह मैं हूँ, जो मैं हूँ वह परमात्मा प्रभु है। देखो, यहाँ पर जो व्यक्त रूप में अरहंत सिद्ध भगवान हैं उनसे अपनी आत्मा की तुलना की जा रही है। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ यह है भगवान।
अंतर यही ऊपरी जान। तो यहाँ अभी ऊपरी अंतर की बात नहीं चल रही है, अभी तो यहाँ भीतरी स्वभाव की बात चल रही है। तो जो भगवान से तुलना की जाती है वो अपना जो स्वभाव सबका एक रूप है, मूल स्वरूप, उस स्वरूप की दृष्टि से अपन में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो ये बात यहाँ कही जा रही है अभी कि अगर वो तुम्हारे अंदर सामर्थ्य ना हो, वो स्वभाव ना हो, तो तुम्हारी पर्याय में व्यक्तता कौन कराएगा, कहाँ से आएगी वो। इसलिए यहाँ पर अपने लिए जो भगवान आज अनुभव कर रहे हैं व्यक्त रूप में, वही सामर्थ्य आपके पास अव्यक्त है, अभी व्यक्त नहीं है। तो अब आपको उसी शक्ति की व्यक्ति करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, और कोई धर्म आपको बाहर से नहीं मिलेगा। कि जितने भी अरहंत सिद्ध आदि हैं, उपदेश हैं, गुरु हैं, शास्त्र हैं, वो एकमात्र तुम्हें अपने उस स्वरूप से जुड़ने की प्रेरणा देने के लिए हैं, और इनके पास जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। मात्र इनसे ही अपन जुड़े रहें, इनके ही ऊपर ऊपर अपन गीत माने उनका जो है गीत गाते रहें, भक्ति करते रहें। तो कहते अभी तुमने वास्तव में उनका ना तो उनका स्वरूप समझा ना अपना स्वरूप समझा। अब इन्हीं बातों को यहाँ अभी एक एक पॉइंट में खुलासा करेंगे बहुत गहराई से, इसको अपन को समझना चाहिए। तो देखिए यहाँ जो अभी अपन ने पढ़ा है, प्रभुत्व का एकत्व, माने यहाँ स्वभाव से समझना, पर्याय दृष्टि से नहीं समझना। जो पर आत्मा यानी उत्कृष्ट आत्मा परमात्मा है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, वही तो मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही परमात्मत्व है, परमात्मत्व है। यहाँ ज्ञानी पुरुष स्वभाव दृष्टि करके देख रहा है, पर्याय दृष्टि से नहीं। पर्याय दृष्टि से जो परमात्मा निरखा जाता है वह विकास तो हम आप में अभी है नहीं, माने जो मिथ्या दशा में, अज्ञान दशा में है, तो वो अभी अवस्था तो उनकी प्रकट हुई नहीं है। तो अब यहाँ पर अपने लिए उसी स्वभाव दृष्टि से परमात्मा और आत्मा में समानता यहाँ दिखाई जा रही है। अब यहाँ पर कहते हैं जिस शक्ति की व्यक्ति उनकी सर्वथा प्रवर्त रही है, वह शक्ति जो कि यथार्थ पूर्व में माने उनमें थी, अब वो व्यक्त हो गई है। अब अपन में जो वो शक्ति है वो अव्यक्त है अभी। तो कहते हैं वो यथार्थ पूर्व अव्यक्त हो गया है, माने यथार्थ में जो स्वरूप था वही व्यक्त हो गया है। जो यह शक्ति रूप स्वरूप है वही मैं हूँ। अब ज्ञानी जितने भी जिनको अपना माने आत्मा की परमात्मा दशा या अंतरात्मा दशा प्रकट करना है, जब अपने उसी चैतन्य स्वभाव को जिसको अपन बोलते द्रव्य स्वरूप या जिसको अपन पारिणामिक स्वरूप बोलते हैं, जिसकी पर्याय में माने अभी विपरीतता चल रही है। जैसे मान लीजिए अपना चैतन्य स्वरूप का व्यक्त अपना ज्ञान दर्शन पना आदि प्रकट चल रहा है पर्याय में। अब वो चैतन्य का व्यक्तपना जो है राग आदिक में, शरीर आदिक में एकत्व बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है। अभी क्या चल रहा है उस ज्ञान का? वो ज्ञान तो अपना जो पर्याय में व्यक्त है उसका एकत्वपना अभी अपन को जो वर्तमान में ज्ञेय आदि ज्ञान में परिलक्ष्य करके ज्ञात होते हैं, और जो प्रकट रूप में अपन कर्म के उदय में जुड़ करके मोह राग द्वेष आदि के विकारी परिणाम करते हैं, तो अभी वो सारा का सारा प्रकट ज्ञान आदि अपना उसमें एकत्व बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है। तो अभी अपन को अपना जो स्वभाव है उस पर्याय में जो जिसकी वो पर्याय है ज्ञान की दर्शन की, अभी अपना क्या है कि इनमें सारे के सारे इन ज्ञेयों में बाह्य पदार्थों में लग रहा है। इसलिए अपने लिए अपना स्वरूप व्यक्त नहीं उस पर्याय। अभी तो उस पर्याय में अपन को क्या व्यक्त है? ये राग आदिक पर ज्ञेय आदिक ये अपन को व्यक्त है। अब निरंतर उन्हीं में अपन कल्पनाएं करते रहते हैं एकत्व ममत्व की, अहंकार ममकार आदि। मैंने देह अपना ज्ञान का विषय बनता है, उसी में अहंकार करते हैं देह जीव को एक। ये देह से नहीं, अपने ज्ञान में जो ज्ञेयाकार रूप जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में भ्रांति पैदा होती है। ये देह तो तुमसे भिन्न नहीं रहता है, ये देह अपने ज्ञान में नहीं आ सकता है, और परगे भी नहीं आ सकते। घर मकान दुकान रुपया पैसा वे तो अपने से दूर ही रहेंगे। वो जो उसको लक्ष्य करके अपने ज्ञान में जो ज्ञान का ही विशेष आकार बन रहा है, तो उसको अपन क्या मान रहे हैं? उसको मान रहे हैं स्वा।
जो अपना सामान्य एक रूप स्वभाव है उस तरफ अपना लक्ष्य नहीं, और जो उसमें जुड़ करके जो अपन मोह राग देश कर रहे हैं उनमें अपना एकत्वपना चल रहा है, उसी ज्ञान में अपना एकत्व चलता है, श्रद्धा में विपरीत अहंकार चलता है, और निरंतर चारित्र आदि में अपनी वो विकृति इष्ट अनिष्ट की कल्पना चलती रहती। ऐसा अपना जो है निरंतर अभी अपने जो व्यक्त ज्ञान दर्शन की पर्याय है उसका विषय वो सब बन रहे हैं, जिसको अपन ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष और भाव भावक संकर दोष, ये दो दोष समय सारथी में मुख्य रूप से बताए गए। तो ये ही अपन को अज्ञान दशा में चलते हैं, और जो ज्ञानी बन जाते हैं उनको करते हैं वो गुण, और उधर से अपने ज्ञान को मोड़ते हैं, और फिर अपने ज्ञान को जो ज्ञान जिस ज्ञान में अपना सामान्य वो ज्ञान का ही विशेष है, तो उस ज्ञान में जो अपना सामान्य स्वरूप व्याप रहा है उसको करते हैं मुक्त। तो फिर ये हो जाते हैं सब बाहर के तिरोभूत, और अंदर में अपना सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा होता है ऊर्ध्व, तो वो अभेद होकर के निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति प्रकट होती। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी जो है जो अनंत भगवान और सिद्ध भगवान हैं उनके उपयोग का विषय अब अपना पूर्ण वो शुद्ध आत्म तत्व ही अपना सामान्य चैतन्य स्वरूप ही अभेद होकर के पूर्ण केवल ज्ञान होकर के उसका विषय बन रहा है। इसलिए अब चारित्र भी उसी में अनंत गुणों का परिणमन उसी में तन्मय होकर के वीर की संरचना अनंत वीर प्रकट हो गया। चारित्र में अपना जो अनंत सुख है माने जो मोह राग देश के अभाव पूर्वक का जो पूर्ण सुख है वो अनंत सुख प्रकट हो गया। अब उसी का परम अतीन्द्रिय आनंद वो निरंतर सहज भोग रहे हैं। तो ये जो स्थिति यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी तक जीव की जो है क्या है कि जो अभी शक्ति अभी अपन शक्ति रूप में हूँ, यहाँ स्वभाव को निरखा जा रहा है, शक्ति का शक्ति से नाता जोड़ा जा रहा है। माने जो अनंत भगवान और सिद्ध भगवान में जो शक्ति है वही शक्ति प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है, तो उससे एक दूसरे की तुलना करके समानता बताई जा रही, तो जोड़ा गया है। विकास का विकास के साथ संबंध नहीं देखा जा रहा है। अभी पर्याय के विकास के साथ विकास की बात भगवान के संगे अपनी नहीं की जा रही तुलना। तो उस शक्ति के नाते से जो परमात्म प्रभु हैं वह मैं हूँ, जो मैं हूँ वह परमात्म प्रभु है। ऐसा जो है अभी ज्ञानी सविकल्प दशा में अपनी शक्ति और भगवान की शक्ति से अपने स्वरूप की एक रूपता करके और फिर ऐसा अपने को अब उस बाहर के जो अभी अनादिकाल से मूर्ताएं हैं उस तरफ से अपनी बुद्धि सविकल्प ज्ञान में निर्णय करके ऐसा हट रहा है। अब चित्त तत्व की व्यापकता इस संबंध में जो थोड़ा विचार चलेगा, तो चित्त तत्व की व्यापकता इसमें देखिए क्या बता रहे हैं। लोग कहते हैं, मिल गया सबको, बोले जोर से, लोग कहते हैं और जगह जगह सुनने में आता है कि घट घट में प्रभु विराज रहे हैं। घट घट से मतलब घड़ा मटका से नहीं, किंतु देह देह में प्रभु विराज रहे हैं। देह देह से मतलब रूप रस गंध स्पर्श वाले नहीं, माने जो ऐसे देहों में नहीं विराज रहे हैं, जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले जो देह हैं उनमें नहीं विराज रहे हैं, ये कह रहे हैं। किंतु देह तो देवालय है। हाँ, माने जो कहते तन मंदिर में देव है, तो कहते हाँ माने वो उस देह में विराज रहे ऐसा नहीं, उस देह के अंदर जो है उस देह से भिन्न अपनी प्रत्येक आत्मा में। तो ये आगे देखिए, इस देह देवालय के भीतर जो चेतन है उस चेतन की भी बात नहीं कह रहे हैं। हाँ, माने जो अभी पर्याय दृष्टि से अभी जो आत्मा है उसकी बात नहीं चल रही है। किंतु समग्र आत्मा में स्वभाव दृष्टि से शाश्वत जो चैतन्य तत्व है उसकी बात कही जा रही है। हाँ। वह चैतन्य स्वरूप सर्व आत्माओं में एक स्वरूप विद्यमान है। ऐसे घट घट में भगवान है, वो ये बात वो बताई जा रही है। स्वभाव दृष्टि से प्रत्येक शरीरों में जो देह रूपी देवालय है उसमें वो सभी स्वभाव से भगवान चैतन्य स्वरूप सबके अंदर वही विराजमान, उस दृष्टि से घट घट में भगवान है, ये कहा जा रहा है। अब इंद्रिय संबंध विषयक प्रश्नोत्तर, अब जो स्थिति अपनी जो बन रही है इंद्रिय आदि के विषय आदि में क्या क्या स्थिति, अब उस संबंधी विषय से का खुलासा चलता है। तो इंद्रिय संबंध विषयक प्रश्नोत्तर। कल के दिन एक बाबा जी ने 3 प्रश्न किए थे, अलग एकांत में और बड़े संक्षेप भाषा में थे तथा बड़े उपयोगी थे और उनके हृदय की लगन को बताने वाले भी थे। वह बोले, महाराज पहले तो हमें यह समझना है कि ये सभी इंद्रियां जीव में कैसी लगी हैं।
कैसे लगी हैं? कैसे लगी है? जीव तो ज्ञान का पिंड है, पहला प्रश्न था। इसके समाधान में यह उत्तर दिया कि इंद्रियां जीव में नहीं लगी हैं, ये नाक, आँख, कान देह में है, उद्गम में है, भौतिक है, किंतु जीव का जब संबंध है तब इस प्रकार के इंद्रिय की पैदाइश इस देह में बनी है, तो संबंध मात्र निमित्त है, पर इंद्रियां जीव में नहीं है। उसके अंतर की आवाज थी, समाधान पाया। मैंने ये जो अन्य कोई बाबा थे वहाँ पर, उनका प्रश्न था कि महाराज जब आत्मा तो अमूर्तिक है, ज्ञान स्वरूप है, तो ये पुद्गल की इंद्रियां जीव में कैसे लग गई हैं? 5 इंद्रिय जीव की कहीं जाती हैं। तो कहते भैया देखो ऐसा है कि ये जीव में नहीं लगी हैं, ये तो पौद्गलिक शरीर की संरचना इसमें लगी हुई है, परंतु इसका जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से ये इंद्रियां उसके लिए प्राप्त होती हैं, इसलिए ये उपचार से जीव की कहीं जाती है। इसलिए वास्तव में इनका संबंध तो शरीर से है, जीव का संबंध नहीं है, परंतु व्यवहार से इसको जीव की कहीं जा रही है, ये समझना चाहिए। ऐसा उनके लिए इसका समाधान बना। उनको ऐसा लगता था कि आत्मा में कैसी इंद्रियां लग गई अजीब, तो फिर उसके लिए ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का खुलासा करके इसका स्पष्टीकरण दिया है। अब फिर जीव की व्यापकता पर भी उसने प्रश्न उत्तर जो है, एक प्रश्न तो ये हो गया, अब दूसरा प्रश्न आ गया जीव की व्यापकता पर प्रश्नोत्तर। समाधान पाकर बाबा जी दूसरा प्रश्न करते हैं कि लोग यह कहते हैं कि यह जीव सर्वव्यापक है, और जब सर्वव्यापक है तो स्वर्ग, नरक, सूर्य, ये बातें फिर कैसे बनेंगी? वह तो जो एक है और एक रूप परिणमेगा। उत्तर दिया कि वस्तुतः अनुभव की दृष्टि से जीव अनंत है, पर उन समस्त जीवों का जो स्वरूप है वह स्वरूप सबसे एक है, सदृश है, सब में एक है, सदृश सब है। में एक है, सदृश है। हाँ, जल्दी जल्दी आकुलता से नहीं, शांति से पढ़ो। सो वह स्वरूप सब में एक है, सदृश है। सो प्राचीन काल में जिस समय यह आवाज उठी, उस समय ऋषि संतों ने एक दृष्टि से एक जीव और सर्वव्यापक समझा, कोई त्रुटि की बात न थी। सभी जीवों में स्वरूप एक है। ऐसा नहीं कि मुझ में स्वरूप और भांति हो और आप में स्वरूप और भांति हो। स्वरूप दृष्टि से एक है और ऐसा यह स्वरूप सब में है। इस कारण यह जीव एक और सर्वव्यापक है, किंतु इस दृष्टि से निगाह में न रखकर सर्वथा ही यूं मान लीजिए कि जैसे एक मैं हूँ, एक आप हैं, ऐसे ही कोई एक जीव है और वह यूं व्यापक है। तब ऐसा प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यह निर्णय स्याद्वाद द्वारा होता है। स्याद्वाद की ज्ञान भूमिका की बहुत बड़ी देन है। प्रश्न का समाधान क्या दिया गया? जो प्रश्न किया गया था कि यह जीव सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है ये आत्मा। तो कहते भैया देखो सर्वव्यापी तो है, परंतु किस रूप में सर्वव्यापी माना जाए? यहाँ इन्होंने एक दृष्टि से, आत्मवाद की दृष्टि से जिसका जो प्रश्न था वो एक मान रहा था, तो उसके लिए समझाने के लिए दिया कि देखो भैया, एक तो इस दृष्टि से है कि स्वभाव दृष्टि से देखो तो जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, तो वो स्वभाव दृष्टि से सब एक जैसे होने से एक कह दिया जाता है। जैसे अपन जो है एक बोलते हैं दर्शन की अपेक्षा और एक ज्ञान की अपेक्षा, क्या बोलते हैं? दो प्रकार से सत्ता की अपन चर्चा करते हैं। कौन सी सत्ता की चर्चा करते हैं? हाँ, क्या ज्ञान दर्शनोपयोग की अपेक्षा सत्ता को क्या बोलते हैं? नहीं, सत्ता का नाम क्या बोला जाता है? हाँ, एक बोलती है एक महासत्ता और अवान्तर सत्ता। तो दर्शन में भेद नहीं होता है, तो उसमें अपन को सबका मात्र समान अस्तित्व दिखाई देता है। उस अपेक्षा से अपन बोलेंगे सब सत 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 सत, तो ये महासत्ता कहलाती। महासत्ता माने अस्तित्व की दृष्टि से सभी का एक जैसा अस्तित्व है। जैसे यहाँ पर सब जीव एक समान होने से एक कह दिया, ऐसे ही वहाँ
अस्तित्व की दृष्टि से सबको एक अस्तित्व की दृष्टि से देखो तो सत 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 एक महासत्ता के रूप में आपको अस्तित्व दिखाई देगा। और जब अपन एक एक की अलग अलग सत्ता ज्ञान से देखेंगे तो वो कहलाएगी अवान्तर सत्ता। ऐसे ही अपन को एक आत्मा में सामान्य दृष्टि से अपनी आत्मा एक है, और जब अपन भेद दृष्टि से देखते हैं तो पर्यायों का, गुणों का, धर्मों का, फिर वही आत्मा अनेक दिखाई देती है। क्या कहा? जब अपन सामान्य दृष्टि से देखते हैं तो पूरी अखंड एक आत्मा अभेद है, उसमें कुछ अलग अलग नहीं है, न गुण अलग है, न पर्याय अलग है, न धर्म अलग है, एक सामान्य आत्मा है, चैतन्य स्वरूप सब। जब अपन उसमें गुणों की विषय जैसे स्वर्ण पने से देखो तो सब सोना एक सामान्य सोना है, परंतु जब अपन की विशेषताएं चिकनापन, भारीपन, पीलापन आदि देखें तो उसमें अनेक विशेषताओं से वो अनेक रूप में दिखाई देगा। उसकी अवस्थाओं से देखो तो उसमें जितनी प्रकार की जो है कुंडल, कड़ा, अंगूठी, चेन चेन, तो वही सोना अनेक अवस्थाओं रूप दिखेगा। ऐसे जो है उसमें जब अपन सामान्य से देखो तो वो एक वस्तु, और विशेष से देखो तो अनेक रूप में दिखती है। तो वो तो चूंकि सत्ता रूप में भी सब द्रव्यों की सत्तापन को सामान्य अस्तित्व से महासत्ता कहलाती, पर महासत्ता नाम की ऐसी कोई अभेद एक वस्तु नहीं है। माने अस्तित्व, हाँ, सामान्य अस्तित्व की दृष्टि, सत्य की दृष्टि से देखो तो उसके लिए सब एक अस्तित्व रूप दिखाई देगा। अब जब उसको अपन एक एक की सत्ता देखो तो अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल, धर्म द्रव एक, अधर्म द्रव एक, आकाश द्रव एक, लोकालोक प्रमाण, काल द्रव, लोक प्रमाण संख्या, तो ये सब अलग अलग दिखेंगे। तो ये इसमें अपन को फिर अब उनका एक एक का देखो तो एक एक का सामान्य विशेष, फिर एक एक में भी सामान्य विशेष, एक एक गुण का सामान्य विशेष। एक एक गुण में जब अपन क्या देखें, जब सामान्य से देखो तो सभी पर्याय एक ही गुण, सामान्य से वो ज्ञान 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 ज्ञान, और जब विशेष से देखो तो उसकी जितनी भी पर्याय होती है वे सब गुण विशेष पर्यायों की अपेक्षा से 336 भेद काय के मति ज्ञान के, स्वतः ज्ञान के कितने, द्वय एक द्वादश भेद, फिर उसके भेद प्रभेद करते जाओ। तो ये क्या है कि ये अच्छा ज्ञान की अपेक्षा केवल ज्ञान में जितने गे दिख रहे हैं तो उनकी अपेक्षा देखो तो उस केवल ज्ञान के अनंत भेद हो जाएंगे। शक्ति के अविभागी प्रतिषेधों की दृष्टि से देखो तो अनंत भेद हो जाएंगे। तो ये सबको अपन को अपने यहाँ स्यादवाद की दृष्टि से जब वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं तो इसमें कोई विरोध नहीं दिखता है। तो ये अब अपन को एक तो अपन को वस्तु स्वरूप का निर्णय करना, और एक अपने लिए प्रयोजन साधने की दृष्टि से मुख्य गौण करके फिर अपन को निर्विकल्प होना, ये दो चीजें अलग अलग हैं। तो वस्तु स्वरूप समझने के लिए तो सारे भेद प्रभेद जैसे वैसे समझो, पर जब अपन को छद्मस्त दशा में क्या होता है कि जब अपन भेद प्रभेदों का उपयोग ले जाते हैं तो राग द्वेष होते हैं, आकुलता होती है। तो उसके लिए अपन को सारे भेदों को गौण करके यहाँ तक कि बाहर के भेदों को भी अभेद अपने ज्ञान में लेकर के, ज्ञान में लेकर के मतलब अपने ज्ञान में ही सर्वव्यापकता अपन को दिखाई दे रही है। एक ब्रह्म जो अपन बोला जाता ना, तो अपने ही ज्ञान में पूरा का पूरा विश्व जैसे सर्वज्ञ के ज्ञान में सब ज्ञात हो रहा है, तो सर्वव्यापी एक ही आत्मा हो गई है। और फिर अपन विशेषों को गौण करो, उसमें सामान्य ज्ञान को देखो और ज्ञान में आत्मा को देखो, तो एक चिद रूप है, सर्वव्यापी एक चिद रूप है। और एक चेतन स्वरूप देखोगे, उसमें एकाग्र करोगे तो सारे विकल्प, सारे संकल्प दूर होकर के एक अभेद ढल करके निर्विकल्प सिद्धि होगी आत्मा। और वो जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हो जाए तो उसी अभेद की मुख्यता कर करके अपन को भेदों को गुण करना है। गुण स्थान प्रमाण जो है, क्योंकि विकल्प तो आते हैं, पर उन विकल्पों में अपन सम्यक प्रकार से जानेंगे तो एकांत से भेद अपन को फिर ऐसे नहीं दिखेंगे। और जो अपने ज्ञान में जो परगे दिख रहे हैं वो व्यवहार से परगे हैं, परमार से व्यवहार से परगे माने वो तो भिन्न नहीं है, पर अपने ज्ञान में जो आ रहे हैं वे तो अपन अपने ज्ञान के गे आकारों को अलग अलग जान करके वो परगे कह रहे हैं। तो अब उनको अपन को इनमें अगर उपयोग लगा रहे होगे तो विकल्प ही होते रहेंगे। तो अपन को उनको गौण करके फिर अपन को उसमें सामान्य ज्ञान एक पर को तो पहले दृढ़ लक्ष्य करो, अपने में भी विशेष ज्ञानों ज्ञों के लक्ष्य से जो विशेष बन रहे उनको फिर उनको मुख्य करो। तो अपन उधर से हट गए, अपने पे आए, और अपने में भी फिर विशेषों को गौण करके उन विशेषों में एक सामान्य व्याप रहा है ज्ञान, और ज्ञान में फिर आत्मा व्याप रहा है। बस वहाँ देखेंगे तो वहाँ अपन को अभेद अपने उस चेतन स्वरूप से जुड़ के और प्रयोजन की सिद्धि होगी। तो ये अपन को स्वाध्याय का प्रयोजन मात्र
क्षयोपशम ज्ञान में जानकारी करके ही संतुष्ट हो जाना नहीं है। उससे अपना मूल प्रयोजन जो है निर्विकल्पता का सिद्ध करके अभेद आत्मा की सिद्धि करके और वीतरागता की सिद्धि करना है। जो टोडरमल जी ने लिया है, चारों अनुयोगों का प्रयोजन एक वीतरागता की सिद्धि करना है। इसको जैसे आपने ज्ञान में समझाया, जैसे आपने कल लेना सोने का उदाहरण दिया था, सोने का कि अशुद्ध सोने में भी सोना है, तो यहाँ से उसको गौण करके, पर्याय को गौण करके और संयोगों को गौण करो, संयोगी भावों को गौण करो, उसमें स्वभाव को ऊर्ध्व करो और स्वभाव में अभेद को ऊर्ध्व करो, तो फिर अपन को सारे भेद प्रभेद गौण होकर के और एक अपना स्वरूप ही ऊर्ध्व होकर के अभेद रूप से उसी का अनुभव होगा। सब विकल्प शांत और परलक्षी भाव भी अभाव, बुद्धिपूर्वक जो गुण स्थान प्रमाण जितने भी हैं वो बहुत सूक्ष्म हो जाएंगे और अंदर में स्वभाव से जुड़ जाओगे तो धीरे धीरे उनका नाश होना चालू होगा। अनंतानबंदी कसाया प्रत्यख्यान, जितना जितना स्वरूप की तरफ ढलते जाओगे उतने उतने कसायों का अभाव होते हुए एक दिन पर्याय में भी पूर्ण स्वरूप की स्थिरता पूर्वक संपूर्ण विकारों का अभाव होकर, विकारी भावों के निमित्त से आते हुए कर्मों का संवर निर्जर आदि होकर और एक दिन तुम्हारी पूर्ण ज्ञानात्मक सत्ता ही शेष रह जाएगी। संपूर्ण तुम्हारे बहिर्मुक्ता वाले संयोगी भाव का अभाव होकर के और आत्मा की पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हो जाएगी। ये उसका प्रयोजन है। अब इसकी टेक्निक कला है, अब वो जब तक कला नहीं आती है तो व्यक्ति क्या है कि धर्म के नाम पर भी क्या करता है कि ज़्यादा है ज़्यादा एक खाका बना करके वहाँ आकर के संतुष्ट हो जाता है। अब ये संतुष्टि वाला मार्ग नहीं है। पूर्णता के लक्ष्य से जिसने शुरुआत की है तो संतुष्ट तो कहीं होगा ही नहीं और वो अटकेगा तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि उसको तो जो भी अभी जितनी संकल्प विकल्प आकुलता है उसको तो उसमें बिल्कुल निरंतर दुख रूप भाषित होती है। इसलिए वो तो जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हो जाएगी, जब तक चैन नहीं लेगा और कहीं अटकेगा नहीं, कहीं संतुष्ट नहीं होगा और कहीं भ्रम तो उसको रहना ही नहीं है। भाई भ्रम तो होता है कि जब उसको अपने स्वरूप की आराधना नहीं कर रहा हो और क्षयोपशम ज्ञान में तो कभी कुछ पैदा हो जाते, कभी कुछ पैदा हो जाते, कभी चलते ही रहते ऐसे भ्रम। इसलिए साधक व्यक्ति के लिए कोई उसके लिए इनमें ज़्यादा रुचि रस नहीं है। वो तो मात्र जब विकल्प में आता है तो सहज अपने क्षयोपशम ज्ञान में ज्ञान के गेय बना के और जाना हुआ प्रयोजनमान छोड़ देता उसको, उसमें ज़्यादा उलझता नहीं। अगर कदाचित कोई विषय सूक्ष्म समझ में नहीं आ रहा है तो केवल ज्ञान के ऊपर डाल देता है कि भगवान के ज्ञान में जो आया होगा वो सही, कोई बात नहीं, अपन को नहीं आ रहा है, आ जाएगा एक दिन। और धीरे धीरे विशुद्धता बढ़ेगी तो धीरे धीरे वो विषय तुम्हारे अपने ज्ञान में भी खुलने लगते हैं। कब को? आज सुबह का थोड़ा कठिन सा लगा। कहाँ की सुबह को? उनको पंडित जी को? चलो इतने अब ऐसे की चर्चा करो, तो पंडित जी के विषय की छोड़ोगे, अब अपना विषय थे लो पंडित जी जाने, इतने को तो नहीं लग रहा हो कठिन? नहीं, हमें इधर तो हमें क्या है पूछता हूँ, उधर भी बेझिझक लेते हैं, मगर थोड़ा कठिन लगा आज। अभी यहाँ जो चल रहा विषय इसमें तो कठिन नहीं लग रहा है। चलो देखो, पहले तो द्रव्य इंद्रियां से भाव इंद्रिय को पृथक सिद्ध करना है अभी। तो द्रव्य इंद्रियां तो शरीर से संबंधित है, आत्मा से संबंधित नहीं है। अब क्या होता है, अभी अज्ञान दशा में जीव निरंतर क्या है, पर में मूर्छित होकर के ही जी रहा है। तो अभी क्या है कि उसके स्वभाव का तो अनादिकाल से तिरुभाव चल रहा है और सर्वथा पर्याय में ज्ञान दर्शन का अभाव हो जाए तो जीव की सत्ता ही खत्म हो जाए, तो वो तो कुछ ना कुछ प्रकट रहता ही है। अब जब यहाँ संगी पंचेंद्रीय पर्याय में जीव आ जाता है तो यहाँ भगवान जनेन्द्र के उपदेश से जो आगम अपन को प्राप्त होता है और उसके माध्यम से जो अपन क्षयोपशम विशुद्धि देशना मिलती है और उसमें जो अपन तत्व निर्णय करने लगते हैं प्रयोग, तो यहाँ अपन को फिर क्या होता है कि जो अपना क्षयोपशम ज्ञान आदि प्रकट है वो जो अभी अपन द्रव्य इंद्रियों को माध्यम बना करके और जो उनके माध्यम से इंद्रियों के जो विषय है, विषय माने स्पर्श रस गंध वर्ण आदि 5 इंद्रियों के विषय, उसको लक्ष्य करके और अपने ज्ञान में जो विशेष ज्ञेयाकार रूप परिणमन करते हैं, तो उनमें ही अपन क्या करते हैं, किसी में सुख बुद्धि करते हैं, किसी में दुख बुद्धि करते हैं, तो उसमें इष्ट की कल्पना करते हैं, अनिष्ट की कल्पना करते हैं। तो एकत्व बुद्धि पूर्वक का ये ज्ञान उसमें सब
किससे? नहीं, इंद्र निमित्त है, वो तो क्या है, निमित्त मात्र है। ज्ञान तो ज्ञान ही से हो रहा है, वो तो मात्र निमित्त मात्र हो गई। जैसे खिड़कियों में तुम देख रहे हो तो देखने वाले तुम हो, खिड़की नहीं दिखा रही, ऐसा ही है ये, एक मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध संसार निमित्त मात्र बन रही, पर लक्ष्य ज्ञान होने में इंद्रियों के माध्यम से उसकी प्रवृत्ति, हाँ जो भी इंद्रिय ज्ञान से ही जान रहा है वो उसका पूरा को पूरा इंद्रिय ज्ञान माने इंद्रियों का और क्षयोपम ज्ञान का, जो अपने लिए कौन सा ज्ञान बोलेंगे उसको, खंड 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 ज्ञान, खंड खंड ज्ञान। वो जैसे ये चश्मा अपने को सामने दिख रहा है, तो क्या ऐसा आत्मा नहीं जान रहा है? चश्मा दिखा नहीं, आत्मा देखो, आत्मा को चश्मा जो दिख रहा है बहुत गलत चश्मा है। ज्ञान स्वपर प्रकाशी है, तो ज्ञान में जिस समय क्षयोपम ज्ञान की योग्यता होती जिस ज्ञेय को जानने की, तो उस समय वो ज्ञान का विषय वो ज्ञेय बनता है, और वो ज्ञान का ज्ञेय बनता है, ज्ञेय रूप रहता है, ज्ञान ज्ञान रूप रहता है। परंतु ज्ञान में जानने की स्वपर प्रकाशन की सामर्थ्य है, और पदार्थों में प्रमेय बनने की सामर्थ्य है, ज्ञान का विषय। दो चश्मे ले लिए ज्ञान, हाँ, इसलिए हाँ, ज्ञेय दशा दुविधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भाषी। अब वहां भ्रम खड़ा होता है उसको, क्या स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, याते वचन भेद भ्रम भारी, ज्ञेय दशा दुविधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भाषी। इसमें भ्रम खड़ा होता है। वो ज्ञेय तो तुमसे अलग ही है, और तुम्हारे ज्ञान में जो ज्ञेय बना है तुम्हें ऐसा भ्रम हो गया कि ये ज्ञेय हम जान रहे हैं। इसमें जो मेरा प्रश्न सवाल नहीं बिगड़े तो मैं पूछूं, नहीं तो फिर नहीं काय की सभा वही खिलाने बैठे हो, काय की सभा। इसमें जो बात है कि राजेश भैया के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, ये सबके साथ तो फिर ये सिद्ध कौन करेगा कि यहाँ चश्मा है? अपन ही सिद्ध करेंगे अपने ज्ञान में। जब जागृति होती है तत्व अभ्यास के बल से, जब अपनी पर्यायगत योग्यता पकने लगती है, तो अपन को ही अपने क्षयोपम ज्ञान में भेद विज्ञान चालू होने लगता है। मेरे को नहीं, जैसे ये चश्मा है तो मेरे ज्ञान में ये तो आगम से अपन ने जो है ये निर्णय कर किया है। लेकिन ये राजेश भैया को भी चश्मा ज्ञान में जानने में आता है। हाँ ठीक है, असल में यहाँ चश्मा है तो पुद्गल को बताएगा नहीं, हाँ जीव ही बताएगा। ठीक है, जितने भी जीव है हाँ वे चश्मे से जानते नहीं। ठीक है, तो इस बात को प्रमाणित माना जाए कि मेरे ज्ञान में भी चश्मा जानने में आता है, हाँ और इनके भी जानने में आता है, इसलिए चश्मा सिद्ध है, हाँ ऐसा मानना पड़ेगा। है ही तो वस्तु की सिद्धि तो चार लोग अगर पहले गलत नहीं, बात पहले करेंगे तो नहीं, वो पहले सिद्ध हो नहीं जाएगा। है जैसे अपन- नहीं, ज्ञेयों से ज्ञान होता है वो सिद्ध नहीं करना है। और वही प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं, ज्ञेयों से ज्ञान होता है वो तो पर्यायगत, जरूरी नहीं है उनको जैसा तुम्हें, उनको जैसा दिख रहा है तुम्हें वैसा दिखे। मानो यहाँ रस्सी डली जा रही है, किसी तुम्हारे को लिए साफ देख रहा है तो रस्सी दिख रही है। तो तुम्हारा वो तो बात एक अपेक्षा। हाँ अभी तो चश्मा अभी तो वो अभी तो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो आपको भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में भी पूरा विश्व जैसा है वैसा भाषित होता है। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है। इसके लिए सुधभवन दीपक में जो उपचरित स्वभाव जीव का सिद्ध किया है वो उसी रूप में सिद्ध किया उन्होंने। एक कर्म इतना सा एक बात है कि यदि ऐसा अपन नहीं जाने इसको, ऐसा अपन सिद्ध करें तो उद्गम द्रव्य कम प्रमाणिक माना जाएगा, क्योंकि आत्मा अपने ज्ञान में ज्यादा प्रमाणिक सिद्ध हो गया और इसकी प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो रही ज्ञान। देखो क्या होता है, सम्यक ज्ञान में सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा गया है, मिथ्या ज्ञान को प्रमाण नहीं कहा है। और सम्यक ज्ञान में भी अपन को भ्रम हो सकता है। छद्मस्त को जो तुम्हारे से मुनिराज होते हैं उनको भी किसी सूक्ष्म विषय में स्पष्टीकरण नहीं होता है, शंका होती है, तो उनके मस्तिष्क के पुतला निकल के केवली सुत केवली के पादमूल में जाता है और वहां से समाधान करके आता है। तो ये तो ज्ञान की तुम्हारी अस्पष्टता और स्पष्टता पर्यायगत योग्यता हुई। वस्तु तो जैसी है वो वैसी रहेगी। वस्तुओं का स्वरूप अप्रमाणित नहीं है, वस्तु प्रमाणित है, माने उनका स्वरूप अपने आप में यथार्थ है, और ज्ञान का जानना भी यथार्थ होता है। परंतु ज्ञान में पर्यायगत तुम्हारी कोई कमी है तो वो भ्रांति हो, एक अलग चीज होगी, वो तुम्हारा ज्ञान का सम्यकपना नहीं माना जाएगा। हाँ, उसमें भी सम्यक ज्ञान में प्रयोजनभूत के संबंध में फिर उसका निषेध किया टोडरमल जी ने, क्या कदाचित वो रस्सी को सांप जाने, सांप को रस्सी जाने, फिर भी उसके प्रयोजनभूत में माने कौन सा प्रयोजनभूत, भेदा स्वरूप विपर्यास, भेदा भेद कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास भेदा, ये उसमें भ्रांति नहीं होगी। अगर वो रस्सी है
तो रस्सी जो है क्या है, पुद्गलों का समान जाति द्रव्य पर्यायों का पिंड है। अगर सर्प है तो असमान जाति द्रव्य पर्याय के पिंड है, उसमें उसकी कोई भ्रांति नहीं। लेकिन ये बात अकेले चश्मे में नहीं रुकी ना, केवल ज्ञान में भी मेरी आत्मा के अनंत गुण जाने गए, मेरे द्वारा तो जाने नहीं गए। मेरे केवल ज्ञान में मेरी आत्मा के अनंत गुण जाने, ठीक है, तो वे तो अपने ज्ञान में जाने, मेरे से तो जाने नहीं है। हम तो ये बता रहे हैं कि तुम्हारे ज्ञान में जब तक नहीं जाने जाएंगे तब तक तुम्हारा ज्ञान सम्यक नहीं कहलाएगा। बराबर। तो तुम्हें जब भी तुम्हारे लिए आगम से तुम्हारे ज्ञान की स्पष्टता खड़ी होगी तब तुम्हें सविकल्प ज्ञान में वो निर्णय चालू हो जाएगा, और जब होगा तभी आपका ज्ञान मोक्ष मार्ग की ओर चलने के लिए माना जाएगा। और जब तक अभी मिथ्यात्व की तीव्रता में तुम्हारे लिए ऐसी विपर्यास की स्थिति चल रही है तब तक आपको उसकी सिद्धि नहीं होगी, तब तक तुम्हारी भ्रांति चलती रहेगी। मैंने जब नशा तीव्र है दिया ना, मोह नींद जब उपसमे तब कछु बने उपाय। जब तक आपका मोह की गहलता है तब तक आपको वो चश्मा आपको सही भाषित नहीं हो सकता। आत्मा को भी जैसे सदमस्त अनुभव कर रहा है और प्रदेश प्रत्यक्ष तो उसको भी नहीं है, केवली को प्रदेश आत्मानुभूति के काल में अभी आत्मानुभूति के काल में प्रदेश, अभी वो तो बातें ही नहीं चल रही, प्रदेश प्रत्यक्ष की बात नहीं चल रही। अबे तो चश्मा की सिद्धि, चश्मा है उसकी सिद्धि करना है। अभी तो पुद्गल की इसकी सिद्धि करना है कि चश्मा पुद्गल है, ये कौन सिद्ध करेगा? अरे तो वही तो हमें सिद्ध कर रहा हूँ, उनका जो प्रश्न था वो दूसरा। तो वो तुम्हारे ज्ञान में ही जब तक उसकी स्पष्टता भाषित नहीं होगी, हाँ तब तक वो जो है आपके लिए मोक्ष मार्ग में प्रयोजन मिलेगा। हाँ वो है। दूसरा प्रश्न जो आपका था अभी शांति जी पाटिल से आपने किया था, क्या था? मैंने अविरत सम्यक दृष्टि को कहा कि मोक्ष मार्गी होशी, उनने अपनी उस भाषा में लगाना। अभी जो मोक्ष मार्गी नहीं है अविरत सम्यक दृष्टि, एक तरफ कहते हैं कि जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों सिम्मकचारी, और एक तरफ टोडरमल जी कह रहे हैं कि अभी मोक्ष मार्गी नहीं है, तो कहते वो विवक्षा दूसरी है, ये विवक्षा दूसरी। क्या दृष्टांत दिया था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मार्ग में आके अब खड़ा हो गया, तो यहाँ से चल के अब मार्ग में आ गया तो मोक्ष मार्गी उस अपेक्षा तो कहा जाएगा, मार्ग में आ गया। अब परंतु अभी वो खड़ा है, उस अपेक्षा से उसको नहीं चल रहा, इसलिए कहा जाएगा कि आगे चलेगा। अब उसमें देखो, उसमें कर्णानुयोग के आधार पर उसकी विवक्षा क्या है वो हम खुलासा करना चाहते हैं। कर्णानुयोग की विवक्षा क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि को 41 प्रकृतियों का संवर्त रहता है। असंख्यात गुणी निर्जरा उसको करण लब्धि के तुम्हारे से अपूर्व करण से चालू होकर के और अंतर मुहूर्त तक अविरत दशा सम्यक्त होने तक उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा बतलाई है। अब इसके बाद में जो धारा प्रवाह संख्यात गुणी निर्जरा होती है वो पंचम गुण स्थान से होती है, और पंचम गुण स्थान से अब उसका धारा प्रवाह मोक्ष मार्ग चालू है, वो इसलिए वो मोक्ष मार्गी कहा जाएगा, वो विवक्षा समझना। चलिए आगे चलो। नहीं, कर्णानुयोग में 5वें गुण स्थान से चलो, वहां से पंचम गुण स्थान से असंख्यात गुणी निर्जरा निरंतर चलेंगे। असंख्यात गुणी निर्जरा यहाँ से चालू हो जाती, तत्वासूत्र में दिया ना, सम्यक दृष्टि, श्रावक, विराट, अनंत वियोजक, क्रम क्रम से असंख्य गुण निर्जरा। हाँ बस बोल, तो वो पहले बढ़ा और फिर जाके खड़ा हो गया। बस 41 प्रकृतियां संबर उतना हो गया। अंतर मुहूर्त तक असंख्यात गुणी निर्जरा उसकी हुई, अब नहीं हो रही, अब वो स्थायित हो गई। 41 प्रकृतियों का संबर तो रहेगा, अब उस जाति का आश्रय नहीं होगा, परंतु अब असंख्यात गुण निर्जरा निरंतर नहीं होगा, इसलिए वो अब कहा जाएगा कि आगे होगी, होशी अब वो चलेगा। अविरत सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि तो सब है, अविरत सम्यक दृष्टि को अपूर्व करण से लेकर और सम्यक के काल तक, अंतर मुहूर्त तक उसमें असंख्यात गुण निर्जरा होती है। इसके बाद जब अब वो आगे नहीं बढ़े अगर, तो फिर उसके लिए असंख्यात गुण निर्जरा नहीं होती। 41 प्रकृतियों का संवर तो रहेगा, तब जाति का आश्रयबंध तो नहीं होगा, क्योंकि अब चूंकि देखो क्षय उपसम सम्यक्त का काल, उपसम सम्यक्त का काल अंतर मुहूर्त है। अब क्षय उपसम सम्यक्त रहे और या छायक रहे अविरत दशा में, तो अब 41 प्रकृतियों का संवर उसके निरंतर चलेगा बस। अब आगे का देखिए, साधु की अहिंसकता, यही चलना ना।
चलिए जोर से आवाज आने चाहिए इसमें भी, क्योंकि तीसरा प्रश्न बाबा जी का था। पहला प्रश्न कौन सा था? ये इंद्रियां जीव के साथ कैसे जुड़ गई, अजीब की इंद्रियां पौधगल है। दूसरा प्रश्न था सर्व जीव, जब जीव सर्वव्यापी है तो फिर ये बाकी की चीज़ें अपन को जो दिखाई देती है कैसे सिद्ध होंगी। तो वो व्याख्या बता दी कि भैया सर्वव्यापी का मतलब ये नहीं है कि एक ही जीव सब में व्यापक है। वास्तव में तो एक तो ज्ञान की अपेक्षा सर्वव्यापी है, ज्ञान में सब चीज़ें ज्ञात हो रही हैं तो उस अपेक्षा सर्वव्यापी है। अथवा जब केवली समुद्घात करता है तो लोक व्यापी हो जाता है वो। अब यहाँ जो विवक्षा दी है कि स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो जितने जीव हैं वो सब एक समान हैं, इसलिए जीवों को अपन को सर्वव्यापी माने भी जीव सब एक जैसे स्वभाव वाले हैं, उस अपेक्षा से जीव एक समान है, ना कि एक ही जीव सर्वव्यापी है, ऐसा समझ। अब यहाँ साधु की अहिंसात्मकता के संबंध में प्रश्न किया। तीसरा प्रश्न उन्होंने किया था, उस समय जल्दी होने से उत्तर जल्दी में दे दिया था। तुम्हारा क्या नाम, तुम बोलो जोर से अगर। तीसरा प्रश्न उन्होंने और किया था, उस समय जल्दी होने से उत्तर जल्दी में दे दिया था। तीसरा प्रश्न एक साथ कर दिया इस कारण से। प्रश्न था कि यदि इन पेड़ों में, फलों में, इन हरियों में जीव है तो फिर कोई अहिंसक बन ही नहीं सकता। साधु संतों को भी जंगल में फूल पत्ती, मैंने ये जो बाबा कोई दूसरी उस जाति के उनने प्रश्न फूल पत्तियां तोड़नी पड़ती हैं, लोग फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो वे अहिंसक कैसे रहे। उस संबंध में यह उत्तर है कि साधु संतों की व्यवस्था भोजन की इस प्रकार है, वो कोई गृहस्थ शुद्ध भोजन बना रहा है, उसको बनाना ही था अपने घर पर, और उस भोजन में साधु संत बिजलीवत निकले। बिजलीवत माने ऐसे नहीं कि वो भोजन के लाने ढूंढत फिर रहे हैं, आए निकले सिंह व्यक्ति से जल्दी, विधि को मिल गई और बुला के नवदा भक्ति से दे दिया, चलो भोजन कर लिया आगे बढ़। वो नहीं है क्या वो भी देख रहा है कि अब विधि कहाँ मिल गई है घंटों से। और जिसने भक्ति पूर्वक पूछ लिया वहाँ भोजन कर लिया। संकल्प में भी यह बात नहीं आना चाहिए कि मैं फलों को तोड़ूं, पत्तियों को तोड़ूं, जीव तो वहाँ है ही, ना हो तो जीव ये बड़े कहाँ से। माने अगर पेड़ पेड़ों में नहीं हो तो बने कैसे पेड़। सारा जगत जानता है, इसलिए साधु उस संबंध में अहिंसक रहते हैं। यदि साधु यह जाने की यह रसोई मनुष्य के परिमाण की है, उसके उद्देश्य से ही बनी है। 2 रोटियां ऊपर बना लिया, जितना कि एक आदमी खा सकता है, तो वहाँ साधु भोजन ना करेगा, वह जान लेगा कि सबके लिए बना हुआ है तो लेगा। मैंने ये भी उनके ध्यान में रहता है कि पहले देखते हैं कि भैया जितना बना है वो तो नहीं के काम में, अभी एक आदमी के लाने उनने बनाओ अपने लाने, अब तुम उतने जाके भोजन कर लो तो तुम तो मैंने एक प्रकार से दूसरे के प्राण पीड़ित करोगे, इसलिए साधु ऐसा नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि पहली चीज़ तो साधु अपने लिए बनाया हुआ भोजन करता नहीं है, श्रावक ने अपने लिए शुद्ध बनाया, तो इसलिए इस अपेक्षा से साधु अहिंसक रह सकता है, उसके लिए हिंसा का दूसरी लगे। अब वो तो थाली दिखाना, वो तो चीज़ें आए हुई आजकल दिखाते हैं, कोई थाली माली दिखाने की जरूरत नहीं है। वे तो जो खाना है उनमें से देखा लिया, जो आवश्यक नहीं है छोड़ दिया, चले यार। तो मुनिराज को पड़ जाएगा और धंधा भक्ति करेगा तो उसके यहाँ पहले से खाना इतना बना के चलते हैं, उसमें इतना कम बनाने नहीं, मुनि के लिए पड़ जाएगा नहीं। पहले तो अपन को श्रावक जितने भी होते थे, ये पहले की व्यवस्था ऐसी नहीं है मुनि के लिए बनाएगा। वो तो अपने लिए जो भोजन बनाता है प्रतिदिन श्रावक, अगर अतिथि दिख गए और डेली जो है अतिथि का इंतजार करता है, क्योंकि अतिथियों को भोजन करा के ही करता है गृहस्थ भोजन। मिल गए उनके लिए प्रेम से बुला करके पहले आहार कराया और फिर बाद में अपन ने भोजन किया। अरे हम ये कह रहे हैं, सुनो साधु की तो छोड़ो, मंदिर में कोई साधर्मी अपन को दिख जाता था, अरे भैया कहाँ से आया, चलो भोजन कर लिए, पूछना नहीं पड़ता था। घर में 1-2 जने तो ऐसे ही खा लेते थे, बड़े बड़े आज जैसे एक पति पत्नी जैसे ऐसे थोड़ी रहते थे, पूरा बड़ा परिवार भरा रहता था। 1-2 तो 25 नहीं तो जितने होते थे, 1-2 आदमी सामान रूप से भोजन कर जाएं, उसमें कोई कमी नहीं पड़ती। अब आगे स्वभाव दृष्टि से ब्रह्म स्वरूप का दर्शन। नहीं तो अतिथि संविभाग व्रत तो उसका सहज रूप से पलता है श्रावक का, क्या हमारे लिए अतिथियों को भोजन करा करके भोजन करना,
तो साम्य भाग का मतलब ही ये प्रतिदिन करके वो चलता है कि प्रतिदिन वो विकल्प ज्यादा बनाने का है ही वहाँ पे। उस जाति का कि कोई ना कोई जो भी आएगा, पात्र मिल जाए, साधारी मिल जाए, नहीं हो तो किसी को भी खिला देंगे। दया व्यक्ति। उनका नहीं चलता ही था वो तो अतिथि साम्य भाग, ये सब अतिथि है उनके लिए। अब स्वभाव दृष्टि से ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कैसे होता है उसका खुलासा। स्वभाव दृष्टि से ब्रह्म स्वरूप का दर्शन तो प्रयोजन यह है कि वह परमात्म तत्व घट घट में विराजमान है, प्रत्येक जीव में है, किंतु उसके देखने की विधि स्वभाव दृष्टि की है। जैसे दूध के अंदर घी मौजूद है, ऊपर से घी नहीं दिखता है, फिर भी उस दूध में घी पड़ा हुआ है। जांचने वाले जन जान सकते हैं कि इस दूध में एक सेर में डेढ़ छटाक घी निकलेगा। 75 ग्राम, इस दूध में सेर में एक छटाक 50 ग्राम गाय का दूध है, भैंस का दूध है, गाड़ी गाय का है, तो उसमें अलग अलग समझ में आता है। दूध को देखकर जो ऐसा जान जाते हैं उनमें कोई कला तो होगी जो उन्हें घी दिख गया। घी आंखों से नहीं दिखा, ज्ञान में दिख गया। यूं ही संसार के जीवों में वह परमात्मा स्वरूप प्रकट नहीं है और न परमात्मा स्वरूप का कोई संसारी अनुभव भी कर सकता है। फिर भी इन संसारी मानवों में कोई विरले ज्ञानी योगी संत भी संत ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं कि इस संस्कृति की अवस्था में भी उस कारण परमात्म तत्व का कर लेते हैं। हाँ, तो अब ये जो है देखो, जिनको वो घी जो जांचने वाले हैं उनने घी बनाया है, जिनने घी नहीं बनाया भी नहीं जांच सकते, उनको नहीं पता है। तो यहाँ पर जिनने घी बनाया है और बनते हुए जीवों को अभी परोक्ष रूप में देख लिया है, तो उन व्यक्तियों को समझाने पर उनके बराबर परोक्ष ज्ञान में निर्णय हो सकता है। इनने जिनने घी बनाया है उनको तो उसमें प्रत्यक्ष अनुभव में अपना वो घी आया है, तो परोक्ष रूप में बराबर उनको कि प्रत्येक आत्मा में वो स्वभाव विद्यमान है, स्वभाव को भूल करके इस संयोग में मूर्छित हो करके और ये बहिर आत्मा बने हो। वस्तु बने तो ये हाँ, तो ये इस प्रकार से अभी माने उनको प्रकट नहीं है वो स्वभाव, परंतु ऐसा उनके लिए शक्ति रूप में बराबर उनके ज्ञान में आता है, तो उन्होंने ज्ञानियों ने बताया है। अब अंतर्ज्ञानी की अंतर्ध्वनि, अब अंतर्ज्ञानी की अंतर्ध्वनि क्या होती है उसमें, अब वो बात चल रही है। अंतर्ज्ञानी की अंतर्ध्वनि जिसने अपने आप के कारण परमात्म तत्व का अवलोकन किया, उसकी यह अंतर्ध्वनि है कि जो मैं हूँ ऐसा वह परमात्म तत्व है, जो परमात्म तत्व है सो मैं हूँ। इस कारण मेरे द्वारा मैं स्वयं उपास्य हुआ, मेरे द्वारा यह मैं ही पूजा गया, अन्यत्र और कुछ निर्णय नहीं है, अन्य स्थिति नहीं है। यह अध्यात्म मर्म के अंतर की ध्वनि है। और वहाँ परीक्षक में भी इसे लगाएं, परीक्षणक में भी इसे लगाएं, माने जो परीक्षण में भी इसे लगाएं तो मोटे रूप से यह जानेंगे कि कोई भी जीव अपने आप को छोड़कर अन्य किसी जीव में ना राग कर सकता है, ना द्वेष कर सकता है, ना मेल कर सकता है, ना मोह कर सकता है। वहाँ माने ना राग कर सकता है, ना द्वेष कर सकता है, ना मोह कर सकता है, ना आदर कर सकता है और ना पूजा कर सकता है। प्रत्येक जीव अपने अपने उपादान के अनुसार अपना वर्णन करता है। उस वर्णन में जो विषयभूत अन्य पदार्थ हैं उनका नाम लिया जाता है। अब इसमें देखिए, मैंने जो भी तुम भगवान की भक्ति कर रहे है तो भगवान की भक्ति कैसी हो रही तुम्हारी। देखो, पहली चीज तो जिसको तत्व ज्ञान नहीं है वो तो भगवान की भक्ति उसकी तो बहुत मोटी होती, उसको तो कछु पता ही नहीं है। वो तो उसका तो मंदिर में भगवान दिख रहा है मूर्ति और बस वो बोला जा रहा हो, वो कुछ नहीं पता ना, मैंने नशे में है वो तो पूरा। तो जिसके लिए तत्व अभ्यास हो जाता है, आत्मज्ञान है, अब वो बता रहे तुम्हें कि अगर तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो तो वास्तव में तो उनको निमित्त बना रहे मात्र। तुमने भगवान का स्वरूप ज्ञान में लिया,
और ज्ञान में कैसे लिया? जो मूर्ति है वो तो भगवान है नहीं, वो तो भगवान की स्थापना करके अपन ने, भगवान तो आज सिद्धालय में विराजमान है। अब उसने लिया ज्ञान में कि भगवान जो बने हैं वे भगवान जैसे विदेश क्षेत्र में अरहंत आदिक हैं, तो वे भगवान बाहर का जो शरीर है उस शरीर से पृथक, रागादिक की वृत्ति से पृथक, ऐसे अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही पूर्ण रूप से उनकी परिणति लीन होकर के अनंत चतुष्टय का भोग करते हुए विराजमान है। और जो सिद्धालय में है वे ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता ते हैं निकल। तो अपने ही ज्ञान में उन भगवान को लक्ष्य करके ऐसा अपना ज्ञान में विशेष ज्ञान का परिणमन किया, और उसके प्रति जो उनके लिए एक धन्य है, इन्होंने जो ऐसे अपने स्वरूप की आराधना करके भगवान बन गए। तो अपने ही ज्ञान के विशेष में और थोड़ा राग करके और भक्ति की, तो वो उन भगवान में नहीं की उसने भक्ति। कहाँ की भक्ति? उसने अपने ही ज्ञान के गे विशेष बनाकर और अपना ही अनुराग वहाँ करके भक्ति की। और फिर जैसे वे भगवान बने हैं वैसे ही अपना आत्मा है कारण परमात्मा, उसी की अपन भी भक्ति आना उसमें ही स्थिर होकर के अपन भी अंतरात्मा और परमात्मा बनेंगे। तो ऐसा वो उसके उस सच्चे अर्थों में भक्ति वो करता है। कौन करता है? सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि की तो ना भगवान की भक्ति है, ना अपना स्वरूप है, कुछ नहीं। गया दौड़ा जल्दी भैया पूजा करना है, भक्ति करना है, जोर जोर से अभिषेक कर रहा है, शांति जा रहा, आप कछु होश ही नहीं है, क्या कर रहा हो, कितना कर रहा हो, नहीं कुछ नहीं समझते नहीं है। वो तो तत्व का अभ्यास ही नहीं करना उसको। तो रूढ़िवादी व्यक्ति को तो ना तो भगवान जानता है और उसको ना ये पता है कि हमें तीव्र आकुलता हो रही, कि मंद कसाय चल रही, के अंदर का चल रहा। तो न पुण्य को पता है, न पाप को पता है, न धर्म को पता है। तो ऐसे व्यक्ति तो सिर्फ ब्लाइंड में पंच परावर्तन में उनका जो चल रहा है वो कार्यक्रम चल रहा है, बस इतना है। कार्य समझ में कछु जो गंभीरता से औपचारिकता छोड़ के तत्वाभ्यास नहीं करते, जो अपन को बताया है, साधु भी बन गए तुम और अपनी रूढ़ की क्रिया में उलझ गए, तत्वाभ्यास नहीं कर रहे तो अनंत बार साधु बन गए। इसलिए अपन को उपदेश दिया है क्या? मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ताते शिक्षा दी है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। और संशय ये कार्य नहीं करोगे तो टोडरमल जी कह रहे तुम क्या कर रहे तुम जानो, धर्म का प्रारंभ तो नहीं हो सकता तुम्हारे जीवन में। बहुत मोटी मूर्ताओं में रूढ़िवादी सांप्रदायिक व्यक्ति चलते रहते, अपने अपने खाके बने हुए हैं, उन खाकों में फिट हो गए और उनकी नजरों में तुम धर्मात्मा हो, तुमने उनको माला डाल दी, उनने तुम्हें माला डाल दी, बस हो गया, हो रूपम हो। है? वो तो सब तरफ है, एक तरफ थोड़ी। अरे हम सभी तरफ की बात कर रहे हैं तो एक तरफ की तो बात ही नहीं है, ये तो वस्तु व्यवस्था की बात चल रही है। कोई ये तो अरे अन्यमति हो गैरमति, ये तो सब जीव आए, जब तक उनको तत्वाभ्यास नहीं है तो सिर्फ अपने को समय पूरा करके और चतुर्गति की पात्र बनाए रखना है। बहुत हिम्मत चाहिए सांप्रदायिकता से हटके, मूर्ताओं से हटके तत्वाभ्यास करने के लिए। दुनिया क्या कह रही है? सबसे पहले लोग भय, क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग इस मनुष्य पर्याय का लोग भय के कारण से वो करने लायक कार्य कर नहीं पाता। जल्दी भैया जल्दी का जल्दी कितने नौकरी कर भी आए तुम्हें। तो ऐसे लोग आत्मार्थी व्यक्ति के आत्मार्थ के काम के नहीं है, और धार्मिक व्यक्ति ऐसे लोगों से मध्यस्थ हो जाता है कि भैया अपनो समय खराब करने से कोई फायदा नहीं। जिनको वास्तव में आत्मार्थ तो है ही नहीं है, एकमात्र अपना समय पूरा करने हो, तुम्हारा भी समय पूरा करने हो। आऊं लगे तो तुम काय को मूर्ताओं में फंसी रहे हो। फिर वो तो तोड़ना मोड़ना कुछ नहीं है, वे तो जो रूढ़ी में सांप्रदायिक रूढ़ी में उलझ जाता है, वो लोक भय को तोड़ना उसके बस की बात है। अरे सुनो, आता रहे और वो खुदाई के भैया अपन काय को मर रहे, इतने सुतनक जीवन है इनकी मूड़ों की, उसमें अपन काय को समय खराब कर रहे हैं। तो उसके लाने पूरी हिम्मत जुटा के निर्भय होकर कार्य करना। अच्छा, नजरों में सबकी गिनना पड़ेगा। अरे अब तो तुम बहुत बदल गए, तुम कहाँ करने लगे, तुम कहाँ कौन के पास जाते, समझ रहे तुम? क्यों कि अच्छे लोग तो तुम्हें उंगलियों पे इस काल में बिरले ही मिलेंगे, भीड़ तो मिलेगी नहीं धर्म की। अन्य मत की भी तुम्हारे कबीरदास कहते, सिंहों की लेड़ी नहीं, हंसों की नहीं पात, और लालों की नहीं बोरियां, और साधक न हुए जमात।
साधकों की तुम्हें झुंड तो मिलेंगे नहीं। तो तुम्हें हिम्मत तो जुटाना पड़ेगी दुनिया से, भीड़ से हटने की, और वो जब तक नहीं हटाओगे तब तक आत्मार्थीपना जीवन में आ नहीं सकता है। लालों की मुद्री को मतलब क्या? पन्ना लाल, हीरा लाल, जमुना लाल, ये सब क्या है? लाल माने होते रत्न। तो लालों की पत्थर खदान खोदो तो रत्नों की बोरा निकला, ट्रक निकला का निकला? कई ट्रक निकालो जब कोनो एक आध रत्न मिले तुम्हें। ऐसी लालों की बोरियां नहीं मिलती, भर भर के बोरा मिल जाए तुम्हें। आगो समझ में, चलो फिर आगे देखो करेगो। तो ये अंतर्ज्ञानी परमार्थ से व्यवहार में भी देखो तो दूसरे के लिए कोई कुछ नहीं करता। अरे दूसरों से तुम जो कर रहे हो उसके लाने दो दृष्टांत है बहुत बढ़िया, दो दृष्टांत बहुत सरल। देखो दो दृष्टांत पढ़ लो तो इसको खुलासा हो जाएगा। चलो, अभेद पर्णमन के व्यवहार में भेद कथन पर एक दृष्टांत पहला पढ़ो। जैसे आप इस समय पेड़ को जान रहे होंगे, तो हमें यह बताओ कि आत्मा जो इस देह के अंदर समाया हुआ है वह अपने प्रदेश में स्थित होकर क्या कर रहा है? पेड़ तो दूर है, उस पेड़ तक ना आत्मा का हमारा प्रदेश गया और ना आत्मा में से कोई किरण निकलकर उस पेड़ तक पहुंची। यह तो मैं पूरा का पूरा अपने प्रदेश में हूँ। मैंने क्या किया? अपने ज्ञान का कोई परिणमन किया। हम पूछे कि बताओ तो तुमने ज्ञान का क्या परिणमन किया? वे कहेंगे निश्चय दृष्टि रखकर कि मैंने अपने ज्ञान का एक जान रूप परिणमन जाना रूप परिणमन किया, बनाया। हाँ। अभी तो हमारी समझ में नहीं आया। हाँ। सीधा व्यवहार की बात बता दूं। हाँ तो लो सुनो। मैंने पेड़ को जाना, तो वस्तुतः उसने पेड़ को नहीं जाना, किंतु पेड़ विषयक अपने आप में जानन रूप परिणमन किया। अब उस जानन रूप परिणमन को बता देने का उपाय उसके पास और कुछ ना था। तो उस जानन में जो विषय हुआ, विषय का नाम लेकर उसे कहना पड़ा कि मैंने पेड़ को जाना। ये है बड़े अपन को भेद करके तुम्हारे लिए जाना, तो उसने अपने ज्ञान के जानन रूप परिणमन को। भाई जैसे तुमने दर्पण में देखा तो दर्पण का प्रतिबिंब, और तुमने क्या कि भैया क्या देख रहे हैं, तो अपन अब वो तो दर्पण को परिणमन विशेष है, तो अब वो के बहुत समझ में नहीं आओगे दर्पण को परिणमन विशेष का, तो क्या भैया हम चेहरा देख रहे हैं। तो ये उपचार का कथन हो गया, दो द्रव्यों को मिला करके कथन करना। एक द्रव्य का परिणमन दूसरे द्रव्य में नहीं जाता है, व्यवहार के बिना बताया भी नहीं जा सकता, मजबूरी है बच्चे। तो अब वो में मूड, अगर जो व्यवहारी में मूड हो गए तो कहते तस्य देशना नास्ती। आगे दूसरा दृष्टांत देखो, एक और दृष्टांत। भेद परिणमन का व्यवहार में भेद कथन पर ये दृष्टांत। क्या आप अपने पुत्र से अनुराग करते हैं? अरे पुत्र तो बाहर है, आप अपने देह में समाये हुए हैं। आप जो कुछ कर सकेंगे वह देह के अंदर ही तो कुछ कर सकेंगे। यह अमूर्त आत्म तत्व जो देह प्रमाण आज बना हुआ है, वह क्या इस अपने प्रदेश से बाहर कुछ भी अर्थ परिणमन माने अपने गुणों को परिणमन किया अपने बाहर कर सकत का? नहीं कर सकता है। क्या किया आपने? ओह स्नेह किया। अरे स्नेह के मायने हम तो कुछ नहीं समझे। क्या स्नेह समझे तो व्यवहार भाषा में सीधे बता दें, पुत्र से स्नेह किया। अरे कोई पुत्र से स्नेह कभी कर ही नहीं सकता। जो कुछ करता है वह अपने आप में कर रहा है। उस राग परिणमन का विषय भूमूल वह पुत्र है। अतः पुत्र का नाम लेकर उस स्नेह परिणमन को बताना पड़ा और कोई तरकीब ना थी। इसी प्रकार जब हम कभी इसी प्रकार जब हम कभी कार्य परमात्मा को भी पूछते हैं, कार्य अब भगवान की तरफ पहुंचे, उस समय भी हम कार्य परमात्मा तक प्रदेश से नहीं पहुंच पाते हैं। कार्य परमात्मा बहुत दूर क्षेत्र में विराजमान है, किंतु उस समय में क्या कर रहा हूँ? अपने प्रदेश में ही स्थिर रहता हुआ
कोई भक्ति रूप वर्णन कर रहा है, भज रहा कर रहा है, कर रहा हूँ, भज रहा हूँ। किसको भज रहा हूँ? भज रहा हूँ। किसको भज रहा हूँ? भज रहा हूँ। भज रहा हूँ। उस भजने का व्यक्त रूप व्यवहार की भाषा बोले बिना दूसरे को बता नहीं सकते। तब स्पष्ट कहना पड़ता है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। अरे तुम भगवान की पूजा कभी नहीं कर सकते। भगवान की पूजा तुम कभी परमार्थ से कर ही नहीं सकते। जो कुछ कर सकते हो सो अपने आप में कर सकते हो। इस दृष्टि से भी मैं अपने को ही पूछता हूँ, पर प्रभु को नहीं पूछता हूँ। इतना बढ़िया सटीक दृष्टांत दे करके स्पष्टीकरण करते हैं ये कि कहीं किसी के लिए कोई भ्रम नहीं जाए। पंडित जी तो मैंने इनको इतना जबरदस्त स्वाध्याय करते थे, उनको वजह इनके अलावा क्योंकि इतना सरल तरीके से खुलासा अध्यात्म का पूरा बिल्कुल दृष्टांत देकर आगम पूर्वक युक्ति से न्याय से। तो क्या है, अब व्यक्ति क्या है कि टाइम नहीं है लोगों के पास। अब मोटे कार्यक्रमों में रूढ़ी के वजह से जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। अरे भाई तुम्हारे तो बहुमूल जीवन, तुम कहाँ पागलपन में तुम अपना समय खराब कर रहे हो। इतना समय तुम थोड़ा समझने में लगाओ तो इतने में तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। कौन किसको समझाए? अरे तुम तो बड़े फालतू है, हमारे पास टाइम है? हमारे पास थोड़ा टाइम है कहाँ? तुम्हारे पास बहुत गहरा टाइम, बहुत काम है तुम्हारे पास। अब इनको कौन समझाए? अरे भोले भक्तों, तुम्हारी इतनी ऊंची तुम्हारा जीवन है और तुम कहाँ पागलपन। तो अपन देखो, अपन को अब ऐसे लोगों से क्या करना? माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, जिनसे मेल नहीं खाए, जो तत्व से विपरीत ही है, तो उनके सामने अपन कुछ नहीं कर सकते। जानो, सहज रहो, अपनी साधना करो। इसलिए अपन को देखो, स्थूल बुद्धि वाले लोग इधर उधर ऐसे अटक गए हैं पागलपन के कामों में। अरे कहाँ तुम इतनी गहराई से तुम अगर इसका अध्ययन करो तो तुम्हें इनमें तो अटकने के भाव नहीं आए। हाँ, फिर तुम्हें करे अपन कहाँ पालतू के पागलपन की चीजों में, तन की चीजों में अटक के इतना बहुमूल जीवन खराब कर रहे हैं। भैया आगे हटो तुम। तो ये जो है यहाँ पर जो है किस तरीके से ये जीव वास्तव में तत्व का अभ्यास करे तो उसका मिथ्यात्व दूर हो, उसकी भ्रांतियां दूर हो, और कैसे वो अपने अभेद स्वरूप से जुड़ करके और अतीन्द्रिय आनंद भोग मस्ती का कार्य। तो इस प्रकार से अभी अपन ने कुछ इसकी बहुत ही मार्मिक चर्चा की है। थोड़े से प्रकरण और है, इसको अपन बाद में देखें, टाइम अपना हो गया। बंदना सत बार है, द्वादशांग निर्माणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवान।